हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो डॉर्फिज्म होता है उसको क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, ठीक है, और कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे और टाइप उसकी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। और वो एक जेनेटिक बीमारी थी, ठीक है, आनुवंशिक बीमारी या कह सकते हैं, या जीनों के माध्यम से होता है और चिकित्सकीय स्थिति की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज जो है, जैसा कि हम देख रहे होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम लोग पढ़ेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि मसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे कि हमने यहाँ पे दो फोटो इमेज ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि जो बच्चा है ये मतलब उठने की कोशिश कर रहा है। तो उठने में कौन कौन से जेस्चर्स आ रहे हैं, ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। मतलब उठने के लिए वो बच्चा जो है वो ज़मीन का सहारा ले रहा है उठने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर घुटने पे अपना हाथ रख रहा है। मतलब जो एक टिपिकली डेवलप होता है, जो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है या बच्चा है, वो उठने के लिए जो है उसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है, अगर मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि, ठीक है, और जिस वजह से उसकी मसल्स जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से उसको उठने में जो है या चलने फिरने में, दौड़ने में ये समस्याएं होती हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चे जो है उठने की कोशिश कर रहा है तो सहारे की ज़रूरत पड़ रही है इसको। जैसे अपने घुटने पे जैसे हाथ रख रहा है उठने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए पकड़ा हुआ है, तब जाके उठा है। खड़ा भी है तब भी टेढ़ा खड़ा हुआ है, सीधा नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये है कि लगातार जो है ये बढ़ने वाली बीमारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो उतना ही ज़िंदगी भर बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बढ़ता रहता है समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये छोटे बच्चों में मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। ये लगभग 40 साल तक की एज वाले पुरुषों में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये अचानक होने वाली बीमारी, जैसे नॉर्मली इंसान चलते फिरेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मसल्स हैं एकदम अचानक कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो जो होता है दौड़ने में समस्या हो जाती है, ठीक है, और उठने बैठने में समस्याएं हो जाती है। कोई कार्य करना है, जैसे कोई वज़न ले जाना है, उठाना है, रखना है, खिसकाना है, तो वहाँ पर भी समस्या देखने के लिए मिलती है। बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ते-दौड़ते गिर जाता है, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं इसमें आ जाती हैं। और ये देखिए इसमें दूसरे वाले फिगर में भी है। यहाँ पर जो ये वाला सेकंड वाला व्यक्ति है, तो ये देखिए इसका पेट जो है आगे निकल आता है। मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी है वो जो है अंदर साइड में और दब जाती है, ठीक है। हाथ पैर देखिए टेढ़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके लक्षण क्या होंगे, जैसे जब मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, तो जो चलने में जो चाल होगी वो अजीब ढंग से हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चा जो होता है इसमें एड़ी उठा के चलने लगता है, चलते चलते गिर जाता है, ठीक है। उठने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, चलने के लिए भी सहारे की आवश्यकता होती है। रीढ़ की हड्डी जैसे इसमें देखा है वो अंदर की साइड में दब जाती है, ठीक है, और पेट आगे निकल आता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा यहाँ पर हम देखते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए ग्रुप ऑफ ओवर 30 कंडीशंस दैट लीड टू मसल्स वीकनेस एंड degeneration. As the condition progress, it becomes harder to move. In some cases, it can affect breathing and heart function, lead to life threatening complications. तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही वाले उसमें देख लिया था फिगर में, यहाँ पर भी एक दूसरा फिगर लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है देखिए ऐसे बैठा हुआ है, फिर उठने के लिए किस तरीके से उठ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ज़मीन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखो घुटने पे एक हाथ रखा हुआ है, एक ज़मीन पे लगाया हुआ है। यहाँ पे उठने के लिए दोनों हाथ घुटने पे है। तो बहुत अजीब टाइप का हो जाता है। जो पैर होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मसल जो हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या क्या होता है
चलने फिरने में समस्या देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और कुछ केसों में क्या होता है कि ब्रीदिंग जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। हार्ट फंक्शन जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हम आगे चलते हैं, और भी इसके सिम्टम्स हैं, देखते हैं क्या है। अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड ए वेडलिंग गेट, मतलब कि अजीब व्यर्थ चाल हो जाती है, ठीक है। चलना सीधा चाहता है लेकिन सीधे नहीं चल पाता है, ठीक है, अजीब ढंग से चलता है। पेन एंड स्टिफनेस इन द मसल्स, पेन होता है, ठीक है, टाइट सी हो जाती है मसल्स। ये देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मसल्स रहती हैं वीक हो जाती हैं, लेकिन हमें जो है मोटी दिखती हैं। जो नॉर्मल टिपिकली डेवलप चाइल्ड होता है उससे जो है यहाँ पे मोटी दिखती हैं, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है इतना जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिक्कत होती है वहाँ पे। वॉकिंग तो जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि जो है एड़ी उठा के चलने लगता है, ठीक है, अंगूठों के बल चलने लगता है, उंगलियों के बल चलने लगता है बच्चा, ठीक है। डिफ़िकल्टी सिटिंग अप और स्टैंडिंग, खड़े होने में बैठने में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। डेवलपिंग स्पीड लेटर देन यूजुअल, जो स्पीच है उसको डेवलप होने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। फ्रिक्वेंट फॉल, बच्चा जो होता है चलते चलते गिर जाता है, दौड़ना शुरू करता है तो गिर जाता है, उसके जो पैर हैं वो इतने अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। और भी हम देखते हैं, चलने में समस्या हो जाती है। सॉर्टिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, फर्दर लिमिटेड मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वो बहुत सारा लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। बच्चा जो होता है चाह कर भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं टहल सकता, ना दौड़ सकता, भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जो उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो जो है अंदर की साइड में ऐसे झुक जाता है, ठीक है। जो पेट है वो अलग से आगे निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जो हार्ट है उसका वो वीक हो जाता है। तो ये सारी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसको अब ट्रीटमेंट इसका क्या है? फिजिकल थेरेपी, ठीक है। थेरेपी के माध्यम से उसको जो है उसकी जो मसल्स हैं उसको हम लोग मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जनरल एक्सरसाइज काफ़ी मदद करती है इसमें, ठीक है। मोबिलिटी एड, चलने के लिए जो है एड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बच्चा जो होता है थोड़ा बहुत टहल सकता है, जैसे स्ट्रेचर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें लेके जो है बच्चा उसी के सहारे जो है थोड़ा चलता है। हाइड्रोथेरेपी, मतलब पानी में जो है जो एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे क्या होता है कि मांसपेशियाँ जो हैं वो अकड़ी अगर होती हैं तो वो अकड़न जो होती है उसकी दूर होती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसमें, ये जो है हाइड्रोथेरेपी है, पानी के अंदर जो होती है बच्चों को कराई जाती है। तो जैसे मसल जो अकड़ी हुई होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं इसमें। बाकी पर्टिकुलर इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, ये यही सारे इसके इलाज हैं, ठीक है। तो जो है आज हम इतने ही करेंगे, और बाकी इसके आगे का हम कल देखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से जो है एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, एक ओवरव्यू टाइप का। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये लगातार बढ़ने वाला ये अनुवांशिक बीमारी है। ये छूट गई थी, सॉरी। ये जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। ये समय के साथ जो है उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ये 40 साल तक की उम्र के में भी हो सकता है। और ये बच्चों में मैक्सिमम जो है बच्चों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बच्चों की जो पैरों की मसल्स हैं या हाथों की हैं वहाँ पे मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चे के चलने में समस्या होती है, मूव करने में समस्या आती है, उठने में समस्या है, ठीक है। उठने के लिए उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम। और जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो भी अंदर की साइड में मुड़ जाती है, उसका पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें उसका मतलब जब ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे हो जाता है तो उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, हमें ये भी देखने के लिए मिलता है। तो और हमने क्या पढ़ा है कि उनको कभी-कभी कुछ केसों में क्या होता है कि ब्रीदिंग में समस्या होने लगती है, ठीक है। हार्ट फंक्शन जो है वो भी अफ़ेक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और उनकी जो चाल है ठीक है, चलने की वो है वो मतलब अलग टाइप का हो जाता है। चलना सीधा चाहते हैं लेकिन पैर जो है वो इधर-उधर पड़ने लगते हैं, ठीक है। वेडलिंग गेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं।
और पेन होता रहता है मसल्स में, और ये मसल्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जो नॉर्मल मसल्स होती हैं उसके थ्रू जो है मोटी हो जाती हैं। और जो बच्चा होता है वो उंगलियों के उस पे चलने लगता है, ठीक है, वॉकिंग ऑन टोज, उंगलियों के बल चलने लगता है, ठीक है। बैठने में समस्या होती है, चलने फिरने में समस्या होती है। इसका कोई ख़ास वैसा इलाज है नहीं, ठीक है। तो इलाज वही है कि फिजिकल थेरेपी, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, सुबह उठ के करे, ठीक है। मोबिलिटी ऐड दिया जाए, हाइड्रोथेरेपी पानी के अंदर कराई जाए, ठीक है, फिजियोथेरेपी कराई जाए। और इसमें यही है कि इन बच्चों के लिए माता पिता को बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि धैर्य बनाए रखें और जो है संयम से काम लें, और बच्चों को अधिक से अधिक बच्चे पे ध्यान दें, उसको थेरेपी कराएं, प्राणायाम कराएं। जितना मतलब पेरेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे उतने बच्चे में सुधार देखने के लिए मिलेगा हमें, ठीक है। और इसमें ठीक है, हो गया है ये हमारा ख़त्म होता है। हम जो है नेक्स्ट वीडियो करेंगे अब कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।